नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं चैप्टर वाइज। ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग, विटामिन और डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र वाले चैप्टर के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। फिलहाल अभी हम जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए भैया, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र। इस चैप्टर में हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं जो हार्मोन का सिक्रेशन करती है। टोटल 9 अंतःस्रावी ग्रंथि है, 3 आपके ब्रेन में होती है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल का एक ग्रंथि, पीनियल बॉडी ग्लैंड भी कहा जाता है। 2 हमारे गले में होती है, एक थायराइड और एक पैराथायराइड। एक हमारे सीने में होती है जिसे थाइमस ग्लैंड कहा जाता है। एक एब्डोमिनल कैविटी में होती है जिसे पेंक्रियाज कहा जाता है। पेंक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है जिसे हम अंतःस्रावी ग्रंथियों में भी पढ़ते हैं और बहिःस्रावी ग्रंथियों में भी पढ़ते हैं। एक जोड़ी आपकी किडनी के जस्ट ऊपर होती है जिनकी संख्या 2 होती है, उनका नाम है एड्रिनल ग्लैंड, और एक आपके आंतों के नीचे होती है, बिलो इंटेस्टाइन आपके आंतों के नीचे होती है, उसका नाम है गोनेड्स ग्लैंड यानी कि लैंगिक जनन ग्रंथि। ये टोटल 9 अंतःस्रावी ग्रंथि है और ये टोटल 9 की 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है वो हार्मोन का सिक्रेशन करती है। तो इस चैप्टर में हम उन टोटल 9 अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं जो हार्मोन का सिक्रेशन करती है, और हार्मोनों के बारे में भी पढ़ते हैं। हार्मोन क्या, हार्मोन की खोज किसने की, हार्मोन का क्या कार्य है, अगर हमारे शरीर में हार्मोन की कमी होगी तो क्या होगा। ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर पढ़ सकते हैं। इस चैप्टर के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपसे रेलवे की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, जेई में, आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई वगैरह में, यानी कि रेलवे की जो विभिन्न परीक्षाएं हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 58 क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवा चुका। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 59 से यानी कि 59 से। आज की क्लास को शुरू से लेकर के एंड तक देखना, बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने को मिलेगी। हम जो भी क्वेश्चन करवाते हैं संपूर्ण कॉन्सेप्ट के साथ में करवाते हैं। जैसे हम थ्योरी पढ़ाते हैं वैसे ही यहाँ पर आपको प्रत्येक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से करवाते हैं, इसलिए बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 59। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 59। आज ये चैप्टर समाप्त भी होने वाला है, इसलिए इस चैप्टर की अगर आपने इससे पहले की क्लास से नहीं देखी है और बाकी के 3 चैप्टर आपने नहीं पढ़े हैं जैसे कि ह्यूमन डिसीज, विटामिन और डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस बैच का, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 कहता है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए है भैया हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर बी है पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी है थाइमस और ऑप्शन नंबर डी है भैया थायराइड। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 22/9/2018 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पिट्यूटरी ग्लैंड। अब क्यों कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, उसका एक सिंपल सा रीजन है। देखिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इस चैप्टर में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि अंतःस्रावी जो ग्रंथियां है उनके बारे में पढ़ते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं और इनकी संख्या होती है 9, और ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का सिक्रेशन करती है। एक्चुअली में अंतःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो हार्मोन का सिक्रेशन करे। इनकी टोटल संख्या कितनी है? 9 है। पहली कौन सी है? तो पहली है भैया हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। दूसरी कौन सी है? दूसरी है भैया पिट्यूटरी। और तीसरी कौन सी है? तीसरी है भैया पीनियल बॉडी ग्लैंड, पीनियल का ग्रंथि। ये तीनों ग्रंथि हमारे ब्रेन में होती है। कहाँ होती है भैया? आपके ब्रेन में होती है। नंबर 4 पर आती है भैया थायराइड
और नंबर 5 पर आती है भैया पैराथायरॉयड। ये दोनों ग्रंथि कहाँ होती है? ये दोनों ग्रंथि होती है हमारी नेक में या फिर थ्रोट में, गले में, गर्दन में कह सकते हो आप। ये दोनों ग्रंथियां होती है। नंबर 6 पर होती है भैया थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड होती है हमारे चेस्ट में। कहाँ होती है? चेस्ट में यानी कि सीने में। नंबर 7 पर होती है पेंक्रियाज। 7 पर कौन सी होती है? पेंक्रियाज। ये होती है हमारी एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में यानी कि उदर गुहा वाले भाग में। इसको मैं मिटा दूं, आरआरबी ग्रुप डी 29/9/2018 को, सॉरी 22/9/2018 को। ये तो मैंने आपको ये बताया है कि भाई ये क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा गया है। 8वीं कौन सी होती है? 8वीं होती है एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल जो ग्लैंड होती है यह आपकी अपर किडनी होती है। अपर किडनी का मतलब क्या है? आपकी किडनी के जस्ट ऊपर होती है भैया एड्रिनल ग्लैंड। आपकी किडनी के जस्ट ऊपर होती है भैया ये एड्रिनल ग्लैंड। ये एक जोड़ी होती है। और 9 नंबर होती है आपकी गोनेड्स ग्लैंड, लैंगिक जनन ग्रंथि। इस एड्रिनल ग्लैंड को हिंदी में कहा जाता है अधिवृक्क ग्रंथि। तो 9 नंबर पर कौन सी है? गोनेड्स ग्लैंड, लैंगिक जनन ग्रंथि। ये होती है बिलो इंटेस्टाइन, आपकी आंतों के नीचे। ये टोटल 9 अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन तो हमें पूछा गया है कि भाई किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आप तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखवा रहे हैं। हाँ भैया, मैंने अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखवाए, लेकिन यहाँ से जो कॉन्सेप्ट निकलता है वो इसी जगह पे से निकलता है। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भैया किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। उसके लिए आपको इन 9 ग्रंथियों के नाम याद होना जरूरी है। देखिए, आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो होती है थायराइड, और अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो होती है पीनियल बॉडी ग्लैंड। थायराइड आपके गले या गर्दन में उपस्थित होती है, और जो पीनियल बॉडी ग्लैंड है ये आपके ब्रेन में उपस्थित होती है, आपके मस्तिष्क में उपस्थित होती है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है हिंदी में। क्या कहा जाता है हिंदी में? से पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। ये इस ब्रेन में पाई जाने वाली हाइपोथैलेमस ग्रंथि को छोड़ करके अन्य जितनी भी ग्रंथि है उन सभी ग्रंथियों पर ये कंट्रोल करती है। चाहे वो पीनियल बॉडी ग्लैंड हो, चाहे थायराइड हो, चाहे पैराथायराइड हो, चाहे थाइमस हो, चाहे पेंक्रियाज हो, चाहे वो एड्रिनल ग्लैंड हो या गोनेड्स ग्लैंड हो। इस हाइपोथैलेमस को छोड़ करके बाकी जितनी भी ग्रंथियां हैं उन सभी ग्रंथियों पर कंट्रोल बनाए रखने का कार्य कौन करती है? ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। आपने देखा होगा आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, उन सभी स्टूडेंट पर कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? आपका मास्टर करता है, आपका टीचर करता है। इसलिए टीचर को मास्टर की संज्ञा दी गई है कि नहीं? टीचर मास्टर एक ही चीज होती है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से मास्टर की संज्ञा, मास्टर जो होता है उसका काम होता है एक ही क्लास में बैठे हुए सभी स्टूडेंटों को कंट्रोल करना, या स्कूल में जितने भी स्टूडेंट होते हैं उन सभी स्टूडेंटों को कंट्रोल करना। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो भैया हाइपोथैलेमस को छोड़ करके बाकी जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि है उन सभी को कंट्रोल कर रही है। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने मास्टर कहा, मास्टर ग्लैंड कहा, क्योंकि ये मास्टर की तरह काम करती है। और मास्टर को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है हमारे स्कूल में? हेड मास्टर। तो भैया इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। इसलिए हम हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या फिर हेड मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं भैया। ये क्या कहते हैं? हेड मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि हाइपोथैलेमस को छोड़ करके बाकी जितनी भी अन्य 7 अंतःस्रावी ग्रंथि है उन सभी को कंट्रोल करने का कार्य करती है। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? आपका हाइपोथैलेमस। इसलिए हम हाइपोथैलेमस को हेड मास्टर कहते हैं। जितने भी स्कूल में स्टूडेंट होते हैं उन सभी को कंट्रोल करने का कार्य मास्टर करता है, और मास्टर को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? हेड मास्टर। तो यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा गया है। तो इस मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करने का कार्य कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को हम हेड मास्टर कह सकते हैं, या फिर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कह सकते हैं, या सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं भैया हाइपोथैलेमस को। अब आई समझ में मैंने आपको इतनी सारी चीजें क्यों पढ़ाई? देखो, किसी भी चीज को सीखने के लिए ना आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है ना फिर कोई दिक्कत नहीं रहती भैया। और आप सभी को पता है हम जितने भी क्वेश्चन करते हैं सभी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ में करते हैं, ताकि एग्जामिनर कोई सी भी लैंग्वेज दे दे, हमें तो क्वेश्चन करना होता है, तो एग्जामिनर की लैंग्वेज से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए भैया। इतनी बात समझ में आ गई।
ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, आ गया समझ में क्वेश्चन नंबर 59 ओके, अब चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 60 की ओर, चले। ओके, देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होती है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए पलीहा के पास, ऑप्शन नंबर बी है मस्तिष्क के तल पर, ऑप्शन नंबर सी है गुर्दे के शीर्ष पर, ऑप्शन नंबर डी है आंत में। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में पूछा गया है 24/5/2019 को। तो आपको पता होना जरूरी है कि जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो अंतःस्रावी ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है। मेरे हिसाब से तो जितनी भी बहिस्रावी ग्रंथि है उनके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है, मिश्रित ग्रंथि के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है, यानी कि जितनी भी ग्रंथियां है वो कहाँ पर उपस्थित होती है, उन सभी ग्रंथियों की लोकेशन आपको पता होना जरूरी है। मैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की लोकेशन मैंने पिछले क्वेश्चन में भी लिखवाई थी, इस क्वेश्चन में मैं आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ। जैसे जैसे मैं आपको याद करवाता हूँ, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ, उसको ध्यान से समझना और ध्यान से लिखना। सबसे पहले मस्तिष्क के बारे में बात करते हैं कि हमारे इस मस्तिष्क में कौन कौन सी ग्रंथि होती है। तो याद रहे, टोटल अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। मैंने आपको बताया था कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां है, उनकी संख्या कितनी होती है? तो उनकी संख्या होती है 9। कितनी होती है? 9 होती है। कितनी होती है भैया? 9 होती है। अब देखिए, इन 9 अंतःस्रावी ग्रंथियों की लोकेशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे ब्रेन के बारे में बात करते हैं। तो ये जो आपका ब्रेन होता है, ये आपका जो मस्तिष्क होता है, इस मस्तिष्क में 3 ग्रंथि होती है भैया। कौन सी ग्रंथि होती है? 3 ग्रंथि होती है। पहली होती है हाइपोथैलेमस, दूसरी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, से पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है, और तीसरी होती है पीनियल बॉडी ग्लैंड, से पीनियल काय ग्रंथि भी कहा जाता है। तो आपको क्या तीनों याद हुई? पहली हाइपोथैलेमस, तो लिख लीजिए, पहली है भैया हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, अब ये हाइपोथैलेमस आपके ब्रेन का भी भाग है, तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। पढ़ा होगा ना आपने ब्रेन वाले पार्ट में भाई, जब नर्वस सिस्टम आपको पढ़ाया होगा, तंत्रिका तंत्र वाला चैप्टर आपको पढ़ाया होगा, तब आपने देखा होगा कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारे ब्रेन का भी भाग होता है। अगर आपने नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया था, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर। तो ये जो हाइपोथैलेमस है, ये आपके ब्रेन में उपस्थित होता है। दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। इसी को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। सबसे ज्यादा हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि भी यही है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि भी यही है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये भी आपके ब्रेन में होती है। इतनी बात क्लियर है। एक होती है पीनियल बॉडी ग्लैंड। पीनियल बॉडी ग्लैंड, पीनियल बॉडी ग्लैंड, इसे हिंदी में कहा जाता है पीनियल काय ग्रंथि। तो तीनों ग्रंथि कहाँ होती है? ये तीनों की तीनों ग्रंथि भैया हमारे ब्रेन में होती है। कहाँ पे होती है? ब्रेन में होती है। तो ये आपके ब्रेन में हो गई। ये तीनों ग्रंथियां कहाँ होती है भैया? आपके ब्रेन में होती है। कहाँ होती है? ब्रेन में। उसके बाद में आपके गले में होती है 2 ग्रंथि। ये आपका जो गला होता है ना, यहाँ पर होती है भैया 2 ग्रंथि। गले में, गर्दन में कह सकते हो। एक होती है थायराइड ग्लैंड। इस थायराइड ग्लैंड को आउटू ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आउटू ग्रंथि के नाम से भी आ जाता है, तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी होती है भैया पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड, तो पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? तो भैया पैराथायराइड ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि आपके गले में होती है। कहाँ होती है भैया? गले में होती है। गले व गर्दन में होती है। एक आपके सीने में होती है, उस सीने वाली ग्रंथि को कहा जाता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्रंथि ये बूढ़े लोगों में गायब हो जाती है। ये आपके सीने में होती है भैया, चेस्ट में होती है। एक होती है पेंक्रियाज। एक होती है पेंक्रियाज, अग्नाशय ग्रंथि। पेंक्रियाज, अग्नाशय ग्रंथि। और ये जो अग्नाशय ग्रंथि होती है ना भैया, ये जो अग्नाशय ग्रंथि होती है ना, ये आपके उदर गुहा वाले भाग में होती है, एब्डोमिनल कैविटी वाले भाग में होती है।
उसके अलावा आपकी जो 2 किडनियां हैं, मैंने कहा था एक जोड़ी आपकी किडनी होती है, यानी किडनियों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो आपकी किडनी के जस्ट ऊपर एक जोड़ी एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है, अधिवृक ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? अधिवृक ग्रंथि होती है भैया आपकी अपर किडनी, यानी कि किडनी के जस्ट ऊपर। अपर ग्लैंड लिख रहा हूं मैं, अपर किडनी के जस्ट ऊपर, यानी कि किडनी के जस्ट ऊपर। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और एक आपकी आंतों के नीचे, छोटी आंत और बड़ी आंत होती है, उसके जस्ट नीचे वाला जो भाग होता है वहां पर होती है गोनेड्स ग्लैंड। और ये गोनेड्स ग्लैंड्स 2 होती है, मेल में अलग होती है और फीमेल में अलग होती है। मेल में जो होती है उसका नाम है टेस्टिस यानी कि वृषण, और जो फीमेल में होती है उसका नाम है ओवरी यानी कि अंडाशय। ये बिलो इंटेस्टाइन आपकी आंतों के नीचे होती है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, दोबारा और लिखवा दिया, दोबारा और लिख लेना भैया। तो आप देख सकते हो टोटल ये 9 अंतःस्रावी ग्रंथि है, 3 और 2 5, 6 7 8 और ये 9। गोनेड्स ग्लैंड को हिंदी में लैंगिक जनन ग्रंथि कहा जाता है। तो ये 9 की 9 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम आपको याद होना जरूरी है भैया, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितनी बात क्लियर है? ये और पता होना जरूरी है कि भैया कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन करती है। अभी मैं आज से ये शॉर्ट वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं, तो आपको सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे हर रोज शॉर्ट वीडियो मिला करेगी। आपको कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चन मिलते हैं, जिसका आंसर आप हर रोज देते हो। लगभग 1000, 2, 4, 5,000 स्टूडेंट देते हैं। तो अब भैया ये जितने भी शॉर्ट वीडियो डालता हूं, तो इन शॉर्ट वीडियो को भी देखा करो। इन शॉर्ट वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में कहने का मतलब, आज जो शॉर्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे शरीर में वायरस से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है। ह्यूमन डिसीज वाला चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें वायरस से होने वाली बीमारी आती है ना। इनमें में से कौन सी बीमारी एक वायरस से होने वाली बीमारी है, इनमें में से कौन सी बीमारी एक वायरस से होने वाली बीमारी नहीं है। तो आपको जितने भी वायरस से होने वाली बीमारी है, उन वायरस से होने वाली बीमारियों के नाम बताने वाला हूँ। आज जो शाम 6 बजे आएगी ना वीडियो, शॉर्ट वीडियो, उसमें सुबह 7 बजे वाली जो कहने का मतलब सुबह 6 बजे जो कहने का मतलब सुबह 6 बजे जो कल शॉर्ट वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको विटामिन की खोज के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत सारे तथ्य हैं जो लगातार कंफ्यूज करते हैं कि भैया एक्चुअली में विटामिन की खोज किसने की। एग्जामिनर कैसमियर फंग को सही मानता है, लेकिन किताबें कुछ और कहती है। कुछ डाउट भी है उनके बारे में भी मैं किसी दिन जब फिर आऊंगा तो उसी दिन चर्चा करूंगा कि एग्जामिनर तो एग्जैक्ट क्या आंसर मानता है और हमारी किताबों में उस चीज का आंसर क्या है। ऐसे 2-3 कंफ्यूजन है भैया, तुम सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। बताओ ये, पहले मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? ओके। अब देखिए, ये बैच जो है, इस बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच। अगर कोई भी भाई नया देख रहा है ना, उसके लिए बता रहा हूँ। इस बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच बायोलॉजी RRB 2024। इसमें मैं आपको रेलवे में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सभी परीक्षाओं के, चाहे वो ग्रुप डी हो, NTPC हो, LP टेक्नीशियन हो, JEE हो या फिर RPF कोई सी भी एग्जाम हो। ये नहीं है कि ये बैच सिर्फ रेलवे वाले बच्चों के लिए है, ये बैच सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप एक बार एक चैप्टर पढ़ के देखिए, मजा ना आए तब कहना। दूसरी बात, अभी मैं फिलहाल विटामिन वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आपने किसी भी भाई ने विटामिन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लेना, क्योंकि विटामिन वाले चैप्टर से आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी बात, जैसे कि अभी मैंने पिछले 1 मिनट पहले ही बात की थी कि मैं कम्युनिटी पोस्ट में मैं बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन डालता हूँ, बायोलॉजी के साथ में फिजिक्स के भी डालता हूँ। तो सुबह 6 बजे जो क्वेश्चन आता है कम्युनिटी पोस्ट में, वो बायोलॉजी का बेहतरीन क्वेश्चन होता है, और शाम को 6 बजे मैं फिजिक्स के बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ। और हर रोज 1000, 2000, 4000, 5000, 6000 स्टूडेंट इन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं। आप भी दीजिए, ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। ये से क्वेश्चन होते हैं जो या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए होते हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी, और आप आपके एग्जाम में इन क्वेश्चनों को देखेंगे भैया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में एक बार जो क्वेश्चन पूछ ले वो वापस नहीं आता भैया, रिपीट भी होते हैं आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन। और मैं बहुत सारे क्वेश्चन नए भी करवाता हूँ जो आगे पूछे जाने की संभावना रहती है, और मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके पिछले एग्जामों के भी करवाता हूँ जो रिपीट होने की संभावना रहती है। इसलिए हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। आपको क्या करना पड़ेगा उन क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए? 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है।
जिससे होगा क्या, जैसे ही मैं कम्युनिटी पोस्ट में वो क्वेश्चन डालूंगा तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और वहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ होगा ऊपर और नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें जो सही होगा उस पर आपको क्लिक करना है। तो वहां पर वोटिंग का सिस्टम मैंने कर रखा है, तो वहां पर जितने सही आंसर देंगे वहां पर राइट का चिन्ह आ जाएगा। अगर आपका सही है तो आंसर राइट का चिन्ह आ जाएगा, गलत है तो वहां पर सो जाएगा कि भैया ये इसका राइट आंसर है। तो यूट्यूब का ये बहुत अच्छा फ्यूचर है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और जैसा कि मैंने कहा कि शॉर्ट वीडियो आया करेगी अब, तो बहुत अच्छी बात है, आपको भी बहुत कुछ फायदा मिलेगा। जिस टाइम पे ये कहने का मतलब कम्युनिटी पोस्ट डालता हूँ, क्वेश्चन डालता हूँ, उसी टाइम पे शॉर्ट वीडियो भी आया करेगी। इतनी बात क्लियर है? हाँ ओके भैया, ठीक है। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 60 आपको समझ में आ गया। ओके, अब चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। चले भैया, आज ये चैप्टर में समाप्ति भी करना है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 आपसे कह रहा है कि हमारे शरीर की जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि में से एक ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे आप पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, वो कहाँ स्थित होती है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए छाती के अंदर, ऑप्शन नंबर बी है पेट के अंदर, ऑप्शन नंबर सी है खोपड़ी के अंदर, ऑप्शन नंबर डी है रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे के पास। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में पूछा गया है 2/6/2019 को। आप सोच रहे होंगे कि यही क्वेश्चन आपने अभी जस्ट पहले करवाया था। जी हाँ, बिल्कुल करवाया था। और वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भैया 24/5/2019 को, 24/5/2019 को। और सेम यही क्वेश्चन आपसे 2/6/2019 को पूछा गया। उसी एग्जाम में भैया उसी साल ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है। सिर्फ एग्जामिनर की लैंग्वेज का फर्क है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपसे रिपीट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए भैया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप जरूर पढ़ें, आपको यह अनुभव हो जाएगा कि वास्तविकता में यहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने क्यों करवाया इसको, ऑप्शन भी अलग है, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी अलग है, एक ही जगह से वही क्वेश्चन पूछे गए। मैंने आपको 9 अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बताया, 9 अंतःस्रावी ग्रंथियों की लोकेशन याद कर लीजिए। एग्जामिनर कोई सी भी लैंग्वेज पूछे, कोई सा भी ऑप्शन दे, आपको तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, आंसर देना है और वहां से निकलना है। तो बताइए पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होती है, आपकी खोपड़ी के अंदर। और आपकी खोपड़ी के अंदर कौन कौन सी ग्रंथि और होती है, हाइपोथैलेमस और पीनियल का एक ग्रंथि भी होती है और एक पीयूष ग्रंथि होती है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इतनी बात समझ में आ गई। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। चले भैया, ओके, देखिए भैया, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चों के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर सी है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीटोसिन। और ये क्वेश्चन भी आपसे आरआरबी जेईई में ही पूछा गया है 28/5/2019 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भैया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, मैं आपको बता दूं, जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। जो पीयूष ग्रंथि होती है, इस पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से, यानी कि अग्र पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन भैया दूध को बनाने में सहायक होता है। क्या करता है ये दूध को बनाने में सहायक होता है। तो मैं लिख देता हूं कि प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो दूध को बनाने में सहायक होता है, बनाने में सहायक होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया दूध को बाहर निकालने वाला हार्मोन कौन सा है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि दूध को बाहर निकालने वाला हार्मोन कौन सा है, तो दूध को बाहर निकालने वाला हार्मोन कौन सा है, तो भैया आपको याद रखना है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा याद रखना है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ये भी भैया पीयूष ग्रंथि से ही स्राव होता है, पीयूष ग्रंथि से ही निकलता है, लेकिन ये पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से निकलता है।
ये पीयूष ग्रंथि के कौन से भाग से निकलता है? पश्च भाग से निकलता है। तो आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए कि दूध बनाने वाला हार्मोन कौन सा है या दूध को बनाने में सहायक होता है वो हार्मोन कौन सा है, तो वो है भैया आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन। और दूध को बाहर निकालने वाला हार्मोन कौन सा है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि दूध बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दूध बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो भैया दूध बनाने वाली ग्रंथि है आपकी मेमरी ग्लैंड। लेकिन याद रहे ये जो मेमरी ग्लैंड होती है ये एक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथि है, ये एक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथि है। कहने का मतलब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा भैया। तो यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए, 3-4 क्वेश्चन हो गए कि दूध बनाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन है। दूध को बाहर निकालने वाला हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। दूध बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है, मेमरी ग्लैंड है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में पूछा गया 28/5/2019 को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके, देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि किसमें हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए बंदरों में, ऑप्शन नंबर बी है बिल्लियों में, ऑप्शन नंबर सी है चूहों में, ऑप्शन नंबर डी है जीवाणुओं में, यानी कि बैक्टीरियाओं में। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में पूछा गया है भैया 28/5/2019 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, अब आप सभी को पता है बैक्टीरिया जो होते हैं वो माइक्रोब्स होते हैं, वो माइक्रोब्स होते हैं यानी कि सूक्ष्म जीव होते हैं। ये ऐसे जीव होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ये सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। जब ये इतने छोटे हैं तो ये इसमें हार्मोन कैसे होगा, आप भी दिमाग लगा सकते हो। लेकिन बंदरों में, बिल्लियों में, चूहों में, इन सब में भैया हार्मोन होते हैं, इन सब में हार्मोन होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाणुओं में। जीवाणुओं में याद रखना है हार्मोन नहीं पाया जाता है। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में पूछा गया है 28/5/2019 को। कब पूछा गया है भैया? 28/5/2019 को पूछा गया है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 की ओर, जो कि आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। और भैया इस चैप्टर का भी ये अंतिम क्वेश्चन है। कल से हम नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आज का अंतिम क्वेश्चन कर लेते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि यकृत द्वारा स्रावित पित्त किसमें मदद करता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए पाचन में, ऑप्शन नंबर बी है रक्त की शुद्धता में, ऑप्शन नंबर सी है मल त्याग में, ऑप्शन नंबर डी है श्वसन में। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में पूछा गया है 31/5/2019 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया। देखिए यहाँ पर यकृत के बारे में बात की जा रही है। यकृत का मतलब होता है लीवर, जिसे आप जिगर भी कहते हैं। जिगर कह दीजिए, यकृत कह दीजिए, या फिर लीवर कह दीजिए, बात एक ही है। इस लीवर से एक जूस का निर्माण होता है और उस जूस का नाम होता है बाइल जूस। क्या होता है भैया? बाइल जूस। हिंदी में कहा जाता है पित्रस। इस पित्रस का निर्माण कहाँ होता है? ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखना इस पित्रस का निर्माण होता है लीवर में। कहाँ होता है भैया? लीवर में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पित्रस स्टोर कहाँ होता है, यानी कि ये जमा कहाँ होता है। तो ये जमा होता है भैया पित्ताशय में। पित्ताशय को हिंदी में, इंग्लिश में कहा जाता है गोल ब्लैडर। तो ये गोल ब्लैडर में जाकर के स्टोर होता है। और ये कार्य कहाँ जाकर करता है? तो ये कार्य करता है भैया आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी कि भैया आपकी छोटी जो आंत है उस छोटी आंत में जाकर के ये काम करता है। लेकिन बात आती है कि ये क्या काम करता है।
भाई काम क्या है इसका? तो ये जो बाइल जूस होता है ये भैया वसा के पाचन में हेल्प करता है, ये वसा के पाचन में हेल्प करता है। वसा की जो बड़ी बड़ी गोलियां होती है, इन वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को ये जो बाइल जूस होता है, ये जो बाइल जूस होता है ये भैया छोटी छोटी गोलियों में कन्वर्ट कर देता है। डाइजेशन है क्या? पाचन है क्या? भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही तो भोजन का पाचन कहलाता है। जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट करना ही तो पाचन कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, भोजन का प्रमुख अवयव होता है वसा, तो वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ा है भैया, किसने? बाइल जूस ने। तो ये एक तरीके से वसा का पाचन हुआ ना, और वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ना ही वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण कहलाता है। क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछा गया है कि जो यकृत होता है उसके द्वारा स्रावित जो पित्त होता है वो किस में मदद करता है? पाचन में मदद करता है या रक्त की शुद्धता में या मल त्याग में या शोषण में? भैया पाचन में मदद कर रहा है, क्योंकि वसा के पाचन में सहायक होता है। यही आपका कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है, याद रखना है। जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। कार्य कहाँ जाकर करता है? तो छोटी आंत में जाकर के काम करता है। और ये क्वेश्चन आपसे RRB JEE में पूछा गया है 31/5/2019 को। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब भैया आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है पूर्ण रूप से एंडोक्राइन सिस्टम वाला, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र वाला। अब तक मैंने इस बैच में 4 चैप्टर आपके कंप्लीट करवा दिए। एक ह्यूमन डिसीज मानव रोग, एक विटामिन वाला चैप्टर, दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र वाला चैप्टर, और चौथा ये हो गया एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र वाला चैप्टर। कल हम नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। कल मैं आपको बता दूंगा कि हम कौन से चैप्टर की शुरुआत करेंगे। वैसे कोई सा भी पढ़ लेंगे यार, हमें सभी तो पढ़ने हैं एक एक करके, तो उस चीज की आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, पहले इतना है कि हम जूलॉजी जरूर पढ़ेंगे। बॉटनी से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं भैया, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है आपके एग्जाम में, तो सबसे पहले हम ये जूलॉजी ही करेंगे भैया। इतनी बात क्लियर है? ओके, तो ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। अगर आप में से कोई भी भाई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। किसी भी भाई ने अगर पहले वाले चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लेना, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। ठीक है भाई, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।